सुन रहे हैं विविध भारती। हेलो फरमाइश। श्रोताओं नमस्कार, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके पसंदीदा फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश के साथ। आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत सेहतमंद और सानंद होंगे। चलिए आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में टेलीफोन पर आपसे करते हैं बातें और सुनते हैं आपका पसंदीदा गाना। लीजिए टेलीफोन की घंटी भी बज उठी, जरा गौर से सुनिएगा, कहीं ये आपका ही कॉल तो नहीं। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मुझे लग रहा है आप शेफाली जी बोल रही हैं। जी बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन अपना नाम तो बताएं। मैडम मैं बीकानेर गंगा शहर से बोल रहा हूँ, उत्तम सोनी। उत्तम जी, क्या बात है, बीकानेर राजस्थान से फोन आया है उत्तम भाई का। क्या हाल चाल है? एकदम फर्स्ट क्लास। मौसम का मिजाज कैसा है? मौसम अच्छा है, धूप खिली है, अभी बरसातें भी खूब हुई सावन भादवे में। अच्छा। उत्तम भाई अपने बारे में बताएं कि आप बीकानेर में कब से हैं, क्या कर रहे हैं, क्या व्यवसाय है आपका? मैडम बीकानेर तो हमारा जन्म और कर्म भूमि यही है और हम लोग ज्वेलरी का काम करते हैं, आभूषणों का। अरे वाह, क्या बात है, महिलाओं की पहली पसंद है। महिलाओं से जुड़ी हुई ज्वेलरी ही बनाते हैं हम लोग। बीकानेर जरूर आना पड़ेगा एक बार आपकी दुकान। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। जी, तो ये आपका खानदानी पेशा है जो आप करते हैं? लगभग है, वैसे तो मेरे पिताजी टीचर रह चुके हैं, दादाजी करते थे, उसके बाद दादाजी के बाद अब हम भाई कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये बताएं उत्तम भाई कि आपका इतना व्यस्त शेड्यूल रहता होगा, निश्चित रूप से दुकान पर सोने चांदी की जो दुकान होती है, मैं समझ सकती हूँ कि वहाँ पर ग्राहक आते रहते होंगे, तो रेडियो सुनने का समय कैसे निकालते हैं? रेडियो लगभग चलता रहता है। अच्छा, ग्राहक भी सुनते हैं? ग्राहक भी सुन लेते हैं, कई बार ग्राहक नहीं होते तो हम तो परमानेंट सुनते ही हैं मैडम। कब से सुन रहे हैं रेडियो? रेडियो लगभग 35 साल तो पक्का हो गए। तो रेडियो सुनते 35 साल हुए, और विविध भारती से रिश्ता कब से जुड़ा? विविध भारती से तभी से है, 35 सालों से ही है लगभग। अरे वाह, एक लंबा सफर आपने तय किया है। बिल्कुल, पहले हम मनसाई गीत में फरमाइश डालते थे, हर रोज हमारी फरमाइश भी आती थी 1:30 बजे। बहुत अच्छे प्रोग्राम आते हैं विविध भारती से, हम पुराने श्रोता रह चुके हैं। जी, तो आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गाना आपने चूज किया है अपनी पसंद का? मेरे लाल मूवी का नाम है, गीत के हैं पायल की झनकार रस्ते रस्ते। अरे वाह, ये गुजरे जमाने का यादगार गीत। हमारे श्रोता जो है ना, वो समंदर में से मोती चुन ही लाते हैं आखिर। अब सुनिए बीकानेर में, अपने शहर में आपकी पसंद का ये गाना। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। करती है फरियाद लेकिन हंसते हंसते, हाय ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पायल की झनकार रस्ते रस्ते, ढूंढे तेरा प्यार रस्ते रस्ते। पता पूछती है सबसे बिहारे गाम का, होठों पे है एक बोल बलमा तेरे नाम का। पता पूछती है सबसे बिहारे गाम का,
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। शेफाली दीदी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ, कोलार रोड भोपाल से। क्या हाल चाल है बाबू भाई? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और हमारा ये जो लॉन्ड्री शॉप है ड्राई क्लीनिंग की, ये भी बढ़िया चल रही है दीदी। और हमारे घर परिवार वाले और सभी आनंद मंगल में हैं, सब मस्त है। और विविध भारती सुनते रहते हैं। हमारे घर पे भी विविध भारती का एफएम लगा है और हमारे होम थिएटर से यहाँ पे भी दुकान में भी सुनते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम चलते ही रहते हैं विविध भारती सदाबहार। अरे वाह, यानी आप वंदनवार से ट्यून कर देते हैं विविध भारती और चलता रहता है रात तक? चलता रहता है और काम भी बहुत मस्त होता रहता है। हाँ, ये बात तो राम बाबू भाई आपने बिल्कुल सही कही कि बैकग्राउंड में अगर रेडियो चल रहा है तो हम अपना काम बड़ी तल्लीनता के साथ कर पाते हैं, है और ना? इससे क्या है, और भी आसपास के जितने भी है ना हमारे, वो भी सब चलाते हैं। और हमारे ग्राहक भी आते हैं, वो भी प्रोग्राम सुनते हैं। उनको भी लत लग गया तो विविध भारती सुनते हैं। और मेरा नाम ही सब लोगों ने मेरा विविध भारती रख दिया नाम, और विविध भारती VVS कर देते हैं शॉर्टकट में। क्योंकि मैं बचपन से दीवाना हूँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ विविध भारती हो और 2 टाइम खाना हो, बस। और बाकी काम सदाबहार। यानी आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट साथी है विविध भारती, जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे दादाजी भी सुनते थे, फिर हमारे पापा सुनते हैं और मैं भी सुनता हूँ, मेरा बच्चा भी सुनते हैं, मेरी बिटिया भी सुनती है। बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है। कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको? ये हेलो फरमाइश तो अभी शुरू हुआ, ये भी अच्छा लगता है। और जो सखी सहेली ये प्रोग्राम भी है, अच्छा लगता है। और भारत की गूंज आती है, वो भी अच्छा लगता है। और जो पिटारा में जो नए नए पिटारा सुनते हैं 4 बजे, अच्छा, तो बहुत बेस्ट लगते हैं। जी जी। और 1 बजे आते हैं ना विविध भारती के गीत माला सुनते हैं आप। मतलब ये मान के चलिए कि आपने ऐसा पूछ लिया कि एक पिता के 4 पुत्र, तो कौन सा अच्छा कह नहीं सकता है, पिता सभी एक समान। जी जी। एक लाइन में विविध भारती को डिस्क्राइब करना चाहेंगे आप? एक लाइन में विविध भारती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विविध भारती के लिए हम ये कहना चाहेंगे, सबसे सुपरहिट विविध भारती और सदाबहार है। उस सबके लिए, जीवन के लिए सबसे शुभ है तो विविध भारती। क्या बात है। आपका ये प्यार विविध भारती परिवार के साथ हमेशा बना रहे, यही शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। और राम बाबू भाई ये बताएं कि आज इस कार्यक्रम में आपने फोन किया तो गाना भी कुछ सोचा होगा, कौन सा गाना सुनवाया जाए आपको? दीदी गाना है बेवफा सनम फिल्म का है, 1995 की फिल्म है ये जी। और दिल तोड़ के हंसने वाला ये वाला गाना है। अच्छा सिला दिया। हाँ, अच्छा सिला दिया। हाँ जी, हाँ जी। शेफाली दीदी मैं आपको बताऊं, आपकी जो आवाज है ना गजब की, आप आती हो, स्टाइल आपकी बहुत बढ़िया है। भारत की गूंज में भी आप आती हो तो अच्छी अच्छी बातें बताते हो। ऐसा कोई नहीं, अनाउंसर जितने भी है ना विविध भारती में सब अच्छी मेहनत करते हैं, सबकी आवाज अच्छी है। ये आप सभी का प्यार है राम बाबू भाई, और अपना प्यार हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें और विविध भारती के साथ अपना रिश्ता ऐसे ही बनाए रखें। और अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार को, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मेरे प्यार वाले सभी फूल मुरझाए, काट के जाने वाले मेरे से आ गए। मेरे
अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। अशकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर किसी और का बसा के। कर दिया खून देखो मेरे एतबार का, कर दिया खून देखो मेरे एतबार का। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। हेलो फरमाइश, कौन बोल रहा है? मेरा नाम भाग्यश्री तड़वलकर है। कहाँ से बात कर रही हैं भाग्यश्री? मैं पुणे से बात कर रही हूँ। क्या बात है, पुणे से फोन आया है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में। क्या करती हैं भाग्यश्री आप? मैं फूड सेल्स में हूँ। मैं एक्चुअली अभी यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं एम्स्टर्डम में रहती हूँ, नेदरलैंड्स में। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ पर छुट्टियों में आई होंगी? जी, मैं मेरे फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए आई थी। कैसा लगा परिवार के साथ इतने समय के बाद समय बिताकर? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आज मेरा आखिरी दिन है यहाँ, मैं आज रात को वापस जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, क्या इत्तेफाक है देखिए कि आपकी ये विजिट और आज आपका फोन भी लग गया विविध भारती के सबसे चहेते प्रोग्राम आप सभी के हेलो फरमाइश में। जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, कैसा महसूस करती हैं अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बसना, वहाँ पढ़ाई करना, नौकरी करना, वहाँ का खान पान, पहनावा, बोलचाल, भाषा सब कुछ अलग होती है, क्या महसूस करती हैं? जी बिल्कुल अलग होती है, और ऐसा है कि थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। काफी चीजें अच्छी भी है पर काफी चीजें मैं मिस भी करती हूँ। सबसे ज्यादा मैंने मेरे मॉम के हाथ का खाना मिस किया है वहाँ पे। अच्छा, मैं यही चीज आपसे कहने ही वाली थी कि जब आपने बोला कि मैं मिस करती हूँ तो मेरे मुंह से निकलने वाला था कि माँ के हाथ का खाना जरूर मिस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं वहाँ अगर मैंने बनाने की कोशिश भी की तो वैसे टेस्ट तो नहीं ही आएगी। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। और कब से हैं आप वहाँ पर? मुझे अब हो गए हैं 4 साल। अच्छा, 4 सालों में आपने अपने खुद में क्या परिवर्तन पाया है? मैं पहले से थी काफी इंडिपेंडेंट, पर वहाँ जाके बहुत ही ऐसे अलग लेवल का चैलेंज होता है। वो ऐसा है कि वो आप ना आपकी लाइफ ऐसे स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, तो सब चीजें जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गई, कहाँ रहना है, वहाँ पे अगर आपको छोटी सी छोटी चीज के लिए ऐसे नए से सब सीखना पड़ता है, तो वो एक ऐसे अलग ही एक पेशेंस, और मुझे ये नहीं पता कि हिंदी में रेजिलियंस को क्या कहते हैं, पर वो आ गया है। तो अब ऐसा लगता है कि मतलब जिंदगी में कुछ भी हो जाए हम मतलब उसको फेस कर सकते हैं। जी, होता है जब हमारे ऊपर खुद के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो हम वो चीजें सीख जाते हैं अनुभव के साथ साथ। जी बिल्कुल। जी, तो यहाँ कौन कौन है भारत में आपके परिवार में? मेरे मॉम और डैड रहते हैं यहाँ पुणे में। अच्छा जी। और मेरा भाई दिल्ली में होता है। तो कैसी रही ये आपकी विजिट? एक यादगार विजिट हो जाएगी क्योंकि इसमें हेलो फरमाइश में आपका जो कॉल है ये भी जुड़ गया है, तो ये एक और यादगार मोमेंट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। बताएं आप कौन सा गाना सुनेंगी आप? मुझे दिल एक मंदिर इस फिल्म का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। अच्छा, ये आपकी पसंद है या मॉम डैड की पसंद है? नहीं नहीं, ये मेरी पसंद है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बचपन से ही विविध भारती सुनती आई हूँ। मतलब हमारे घर में सुबह 5 बजे से जो शुरू हो जाता था रेडियो, वो रात को सोने के वक्त ही बंद होता था। तो मुझे सारे यही गाने पसंद है। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगी भाग्यश्री कि जहाँ आप रहती हैं वहाँ क्या आप विविध भारती सुन पाती हैं? जी, मैं सुनती हूँ क्योंकि मैं जो ऐप है विविध भारती का वो डाउनलोड किया है मैंने, तो मैं वहाँ सुनती हूँ। क्या बात है। यानी नीदरलैंड से हमारे जो श्रोता हैं भाग्यश्री तलवलकर, तो वो भी आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई एज अ कॉलर। बहुत अच्छा लग रहा है भाग्यश्री। हमें अपनी इस प्यारी सी बातचीत को बहरहाल यहीं रोकना पड़ेगा, फिर कभी जरूर आपसे ढेर सारी बात करेंगे। और अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा
जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। इस तेरे चरण की धूल से हमने अपनी जीवन मांग भरी, जब ही तो सुहागन कहलाई दुनिया की नजर में प्यार बनी। तुम प्यार की सुंदर मूरत हो और प्यार हमारी पूजा है। अब इन चरणों में दम निकले, बस इतनी और तमन्ना है। हम प्यार के गंगा जल से बलम के तन मन अपना धो बैठे। तुम कहते हो कि ऐसे प्यार को भूल जाओ, हम तेरे प्यार में सारा आलम। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। कौन बोल रहा है? जी, गांव सगोरिया, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से श्याम मेहर बात कर रहा हूँ जी। क्या हाल चाल है श्याम भाई? बिल्कुल मैम, अच्छे हैं अभी, और विविध भारती प्रोग्राम सुनते रहते हैं। विविध भारती के प्रोग्राम सुनने के साथ साथ क्या व्यवसाय करते हैं आप? जी, मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। किस तरह की पेंटिंग करते हैं? ये वॉल पेंटिंग का काम करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ये पुताई वगैरह का? हाँ जी मैम, और ये चलता रहता है, मकान का पुताई का कमरे में चलता है और रेडियो भी साथ में चलता रहता है। बिल्कुल, और पुताई का काम तो ऐसा है कि साथ में रेडियो हो तो बड़ी तल्लीनता के साथ एकदम आराम से काम होता है। क्यों, ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल, अच्छा काम करने में अच्छा मन लगा रहता है। ये बताइए कि आजकल तो बरसात होगी तो क्या पुताइयाँ अभी भी हो रही हैं? जी मैम, अभी पुट्टी वगैरह काम चलता रहता है अंदर, रूम के अंदर। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम? ये मैं कम से कम 10 सालों से कर रहा हूँ इसको। ठीक है, और इसके साथ साथ और कुछ भी काम करते हैं, और या पढ़ाई लिखाई या कुछ भी और साथ में भी कुछ करते हैं? कृषि कार्य भी करते हैं साथ में। अच्छा, कृषि कार्य तो बहुत अच्छी बात है। तो खेत वेत में जाना होता होगा? बिल्कुल मैम, यहाँ पास में मार्केट है हमारा, 3 किलोमीटर शामगढ़ तहसील लगा हुआ है, जो यही सब्जियां वगैरह बोते हैं और मार्केट ला के बेचते हैं। अरे वाह, क्या बात है। देखिए श्याम भाई, जो खेत से चुनी हुई सब्जियां होती हैं, तोड़ के सब्जियां लाई जाती हैं, उनकी जो ताजगी होती है, जो पौष्टिकता होती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। बिल्कुल मैम, वो जो ताजा सब्जियां रहती है वो बहुत ही स्वादिष्ट और पोषकदार होती है, और जो मार्केट बेचते हैं और मार्केट वालों को एक दिन बाद मिलती है तो उसमें स्वाद बहुत ही कम स्वाद जी जी रहता है। जी बिल्कुल, चाहे वो आप साग हो या गोभी हो या कोई भी तमाम सब्जियां होती हैं खेतों में, तो वो सब्जियां ऐसी होती हैं कि उन्हें कच्ची भी तोड़ के खाया जा सकता है। बिल्कुल जी मैम, है ना, उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो ये बताइए कि आज आपको कौन सा गाना सुनवा दिया जाए इस कार्यक्रम में आपकी पसंद पर? ये फिल्म का नाम है पड़ोसन, और गाने बोले मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अरे वाह, बड़ा चुन के लाए हैं आप गाना, क्या बात है। ये समय बाद मेरा कॉल भी लगा मैम। ये अच्छा, कितने समय के बाद फोन लगा है? ये करीबन 5-6 साल हो गए, उसके बाद कॉल लगा। 5 से 6 सालों का इंतजार आज पूरा हुआ, और आप गाना भी बड़ा जोरदार लेकर आए हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वैसे घर के सामने कोई खिड़की है, कोई दरवाजा है या नहीं है? कोई नहीं, घर के सामने बिल्कुल पेड़ पौधे खड़े और एकदम बाहर की तरफ रोड पर जो खुला वातावरण है यहाँ पे। तो पेड़ पौधों के झुरमुट में बादलों में से जब चांद झांकता होगा तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता होगा। जी मैम। तो चलिए श्याम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, और अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आँखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आँखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। हेलो फरमाइश। दीदी नमस्कार। नमस्कार, किसने और कहाँ से फोन किया बताइए? श्रीराम बिछिया, जिला विदिशा से कैलाश राजपूत बोल रहा हूँ दीदी। क्या हाल चाल है कैलाश भाई? बस बढ़िया है। अभी तो आपसे बागपत में मुलाकात हुई थी और पहले भी कई बार हेलो फरमाइश में बात हो चुकी है आपसे। जी, आपसे बात करके बिल्कुल एकदम तबीयत तंदुरुस्त हो जाती है। भाई आप सभी तो हमारे इस कार्यक्रम की शोभा है, आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम इतना खूबसूरत बनता है। और सच माने कैलाश भाई कि आप सबसे इस कार्यक्रम में जो बातचीत होती है उससे हम सब भी गदगद हो जाते हैं। आप सबके बारे में आप सबकी कुशलता मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। और इसमें फिल्म है राज जी, और गाना है इतना मैं चाहूँ तुझे, कोई किसी को ना चाहे। और ये बताएं कि आपके विदिशा की क्या चीज बहुत प्रसिद्ध है? विदिशा के पास में सांची का स्तूप है, आइएगा कभी घूमने के लिए आप। जी अवश्य आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और आप वहाँ पे क्या काम काज करते हैं कैलाश भाई? दीदी ये खेती किसानी का काम है, बस यही करते रहते हैं। साथ में अपना रेडियो है तो बिल्कुल मनोरंजन होता रहता है। जी, बिल्कुल बुरा नहीं लगता। जी जी, और वो बड़ा खूबसूरत नज़ारे होते हैं जब खेतों में छोटा सा ट्रांजिस्टर हो, लेकिन अब तो खैर मोबाइल पर भी आ गया है रेडियो। रेडियो की तो बात ही अलग है। जी, मोबाइल पे भले ही सब कुछ देखने को मिल जाए जी, लेकिन जो गाने रेडियो पे आते हैं वो मोबाइल पे तो आनंद ही नहीं आता। तो आप कैसे सुनते हैं? आपके पास ट्रांजिस्टर है, रेडियो है क्या अभी पुराना वाला जो पहले चलता था? जी, दिनकर का रेडियो भी है, FM भी है। अरे वाह, उसी पे सुनते रहते हैं। खेतों में तो मोबाइल से सुनना पड़ता होगा? नहीं, मोबाइल से नहीं, रेडियो साथ ले जाते हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। हम तो कल्पना कर सकते हैं कैलाश भाई की पेड़ के नीचे रेडियो रखा हुआ है और आपका कामकाज चल रहा है, थोड़ी देर आपने विश्राम किया, पेड़ है, छाया है, उसी के नीचे बैठ जाते हैं, सुनते रहते हैं। और अभी सोयाबीन की फसल लगी हुई है। क्या बात है। और वहीं पर जो अपना खाना पीना जाता है वहीं बैठकर खाओ पियो और साथ में रेडियो चले तो वो क्या आनंद आता होगा। जी, कभी कभी छाया में दाल बाटी का प्रोग्राम भी हो जाता है। अरे वाह, तो आपको कुछ बनाना आता है या नहीं, या घर वाले ही बना के देते हैं टिफिन आपको? नहीं नहीं, हम भी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन सी चीज सबसे अच्छी बनाते हैं? सबसे अच्छी तो हमें वैसे तो दाल बाटी है, और अभी जो ठंड के सीजन में जिमीकंद बनता है, अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। उसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है जिमीकंद की। तो बनाते हैं आप? जी बिल्कुल बनाते हैं ना, तो हम भी, और साथ में हमारे दोस्त भी आ जाते हैं। क्या बात है, जब आप इतना अच्छा खाना बनाते हैं तो हमें भी आना पड़ेगा खाने के लिए। जी बिल्कुल, आइएगा ना आप। ऐसे ही आपके जीवन में खुशियाँ आपको मिलती रहे, मुस्कुराते रहे, आप तरक्की करते रहे। अब पहुंच रहा है आपकी पसंद का गाना आपके शहर, सुनिए इसे। इतना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। तू भी मुझसे प्यार करे, तू भी मुझसे
वो दिन भी आए। कितना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। तेरे बारे में जब सोचूं, तेरे बारे में जब सोचूं, आँख मेरी भर आए। इतना मैं चाहूं तुझे, हो कोई किसी को न चाहे। तुमको नहीं मालूम मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। याद में तेरी तन्हा अकेला मैं तो आहें भरता हूँ। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए। कितना मैं चाहूं तुझे, कोई किसी को न चाहे। हेलो फरमाइश। नमस्कार मैडम जी, उदयपुर राजस्थान से दिलीप पाहुजा बात कर रहा हूँ। दिलीप जी, क्या हाल चाल है? बहुत ही बढ़िया, आज आपसे बात हो गई, दिल और भी खुश हो गया। दिल गार्डन गार्डन हो गया। गार्डन गार्डन तो हो ही गया। जी जी दिलीप भाई, बहुत अच्छा लग रहा है कि उदयपुर राजस्थान से हमारे श्रोता हमें फोन कर रहे हैं और अपने हालचाल तो बताएं आप। जी हालचाल तो बहुत ही बढ़िया है, 2-3 दिन से बरसात नहीं हो रही है उदयपुर में। अच्छा, आपका जो बात करने का अंदाज है उसी से लग रहा है कि बड़ी खुशी हो रही है आपको कि आपका हेलो फरमाइश में फोन लगा है। जी मैडम, आज सेकंड बार फोन लगा है मेरा। तो चलिए पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको। भाई आप ही लोग इस कार्यक्रम की शोभा हैं, आपके फोन कॉल्स आते हैं, आप लोग अपने बारे में बताते हैं, अपना पसंदीदा गाना सुनने की फरमाइश करते हैं, इससे खूबसूरत और क्या बात होगी। शेर याद आ रहा है मुझे, हर सपना खुशी का पूरा नहीं होता, कोई किसी के बिना अधूरा नहीं होता, जो रोशन करता है सब रातों को वह चांद भी तो हर रात को पूरा नहीं होता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे जो श्रोता साथी हैं भाई, वो बड़े शायराना अंदाज में जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे आप करते क्या हैं दिलीप भाई? जी मैं सिलाई का काम करता हूँ, टेलरिंग। अच्छा, टेलरिंग शॉप है, लेडीज टेलर या जेंट्स के? अच्छा, अपनी नहीं है। अच्छा अच्छा, किसी की शॉप पे हैं आप? हाँ जी, दूसरी शॉप पे हूँ, मतलब कजिन ब्रदर ही हैं वो, उनकी शॉप पर हूँ। लेकिन हुनर तो आपका है दिलीप भाई, ऊपर वाले ने आपके हाथों में हुनर दिया है, तब तो आप ये काम कर रहे हैं, क्योंकि हर किसी के बस का तो ये काम है नहीं। कब से कर रहे हैं ये काम? 10 साल का था तब से कर रहा हूँ। अच्छा, तो हमेशा से यही करना चाहते थे या जब ये आपने ये काम शुरू किया तो आपके मन में कुछ और भी काम करने की एक उम्मीद सी जागी कि इसके अलावा हमें ये करना चाहिए, या हम ये करते तो शायद और बेहतर कर पाते, ऐसा कभी कुछ हुआ? मैडम तो उस समय क्या बच्चे थे, समझाने वाले खाली पापा ही थे, जो भी काम करना है अपने मन से करना। अच्छा, वरना मत करना। इस काम में मन लगता है खूब। पहले एक ऑटो सर्विस की दुकान थी, स्कूटर वगैरह 2 व्हीलर की, वहाँ पे मैंने एक ही दिन में काम किया और मुश्किल से 3 घंटे में 3 बार हाथ मेरे काले हुए। मैं हर घड़ी जा रहा था घर धोने के लिए। जी, घर भी पास में ही था, दुकान भी पास में ही। तो भाई साहब ने एक ही बात बोली, भाई दिलीप ये काम तेरे बस का नहीं, वो हाथ काले नहीं करेगा तो फिर करेगा क्या। उन्होंने अपने हिसाब से बात की, मैंने कहा अब हाथ काले नहीं करने, मुझे हाथ गोरे करने। ये जीवन है दिलीप भाई, बहुत सारे पड़ाव आते रहते हैं जीवन में, बहुत
बहुत सारे अनुभव मिलते रहते हैं जीवन में। उन्हीं की डोर थामे हम सब आगे बढ़ते हैं। हर दिन एक नया संघर्ष, एक नई चुनौती सबके सामने होती है। बस ये डोर का ही तो सहारा है मैडम। जी बिल्कुल, हर कोई एक उम्मीद की डोर के साथ ही सुबह उठता है और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं हम सभी कि आज का दिन मंगलमय हो, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं सभी के लिए एक विनती करते हैं हम सभी एक दूसरे के लिए। तो आज क्या सुनवा दिया जाए? बातें बड़ी भावुक सी हो गई हैं दिलीप भाई। अभी रंगीन कर देते हैं मैडम। बताइए कौन सा गाना सुनवाया जाए? किशोरदा की आवाज का है और फिल्म का नाम है पराया धन और गाने के बोले, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। वाह भाई वाह, गाना तो बड़ा आपने बढ़िया चुना है। और दिलीप भाई फिर होगी आपसे ऐसी ही फोन पे गुफ्तगू। और आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई, आपने हमें फोन किया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अब सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गाना। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर आए दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी। हेलो फरमाइश। चरस पिक्चर धर्मेंद्र की आजा तेरी याद आई। अच्छा, ये तो आपने फरमाइश बता दी और अपना नाम तो बताया नहीं। हुकुमचंद राय। कहाँ से बात कर रहे हैं हुकुम भाई? उज्जैन महाकाल की नगरी से। भाई आपने अपनी पसंद पहले बता दी, वो इसलिए कि भाई कहीं बीच में फोन कट हो गया तो पसंद रह जाएगी। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि हमने अपना नाम तो बताया नहीं, तो ये गाना किसके नाम से जाता? क्या हाल चाल है हुकुम भाई, बताएं अपने बारे में। सब बढ़िया है, महाकाल की नगरी में खुश हैं हम लोग। तो कब से हैं उज्जैन में? हम बचपन से उज्जैन में ही हैं। अच्छा, यहाँ सुदामा नगर कॉलोनी में है। और विविध भारती का साथ कब से है? ये तो वर्षों से है। बरसों में? वर्षों से हम गाने सुनते रहते हैं। कितने बरस हो गए? करीबन बहुत टाइम हो गया विविध भारती से जुड़े हो गए। अच्छा, वो एक परिवार तरह हो गया ना। तो सुबह से शाम तक विविध भारती चलता है आपके यहाँ? हाँ चलता है ना विविध भारती। दुकान है किराने की। अरे वाह। दुकान किराने की है, उस पर चलता रहता है विविध भारती। भाई किराने की दुकान है तो वो तो दिन भर चलती रहती है, वहाँ तो दिन भर ही कस्टमर आते रहते हैं। हाँ, तो गाने भी चलते रहते हैं। अच्छा, और कस्टमर भी इंजॉय करते हैं?
हाँ। आपने कभी जिक्र किया कि हम तो विविध भारती सुनते हैं, आप भी सुनिए, ऐसा बोला आपने कभी? बोला ना। अच्छा, सभी से बोलते रहते हैं हम लोग कि आप भी सुनिए। पत्नी अनीता राय, उनकी भी फरमाइश है यही गाना। हाँ, क्या बात है। हम राय परिवार की ओर से है। परिवार में कौन कौन है? एक 3 लड़कियां हैं, एक बड़ी वाली गुड़िया की शादी कर दी और एक बास्केटबॉल खेलती है, इंटरनेशनल खेलने की तैयारी पे है, वो नेशनल के ही खेल चुकी है। अरे वाह। अभी बेंगलोर के अंदर है। हर्षिता राय है, बास्केटबॉल में बहुत इनाम लिए। अरे वाह, तो तीनों बेटियां तो बहुत हुनर वाली हैं आपकी। खेलो इंडिया खेलों में भी खेल के आई है वो। अरे वाह, ऐसे ही आगे तरक्की करते रहे, हम ये शुभकामनाएं उन्हें देते हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद मिला तो फिर क्या है। जी बिल्कुल, बाबा की नगरी में बैठे हैं आप, तो ऐसे ही बस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कीजिए और हमेशा खुश रहें। तो हुकुम भाई, आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जाना, आपके परिवार के बारे में जाना, आपके शहर के बारे में जाना। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर चरस फिल्म का ये गाना। दिल इंसान का एक तराजू जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले। सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले। प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं संतोष कुमार राव बात कर रहा था, मध्य प्रदेश उमरिया से। और आपकी चहकती हुई आवाज जब कार्यक्रम में जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पुराने दौर की बात करूं तो वर्ष 2012 में आपका कार्यक्रम सुना था एसएमएस के बहाने वीवीएस के तरह बड़ी ही लंबी चौड़ी लिस्ट के साथ जब आप कार्यक्रम में आती थी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखी थी हमारा एसएमएस भी आप पढ़ती थी कि संतोष कुमार राव जी का एसएमएस मिला है उमरिया मध्य प्रदेश से। क्या बात है, 2012 और अब 2025, एक लंबा अंतराल और आपको वो सारी बातें याद। क्या बिल्कुल मैम, आपकी खूबसूरती इतनी ही बहुत ही प्यारी होती है ना, चाहे मन चाहे गीत हो कार्यक्रम या फिर कार्यक्रम सखी सहेली, इतनी स्फूर्ति के साथ आप पत्रों का वाचन करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसी ही उद्घोष से बात करके मन प्रफुल्लित हो जाता है मैडम जी। और हमारा मन प्रफुल्लित होता है आप सभी सुधी श्रोताओं से बात करके। कितना अच्छा लगता है जब आप सब कहते हैं कि हम विविध भारती को दिल से चाहते हैं। सच मानिए, बहुत खुशी होती है कि हमारा विविध भारती परिवार कितना विस्तृत है, कितना बढ़ रहा है, कितने प्यारे प्यारे हमारे श्रोता हैं।
सच में। जी बिल्कुल मैम। और हम तो मैम युवा हैं, बताएं आपसे कि अभी हमारी उम्र 27 साल है और हमें बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। मेरे दादाजी रहा करते थे उस जमाने में, तो ट्रांजिस्टर पर रेडियो सुना करते थे, लेकिन आप न्यूज AIR एप्लीकेशन के माध्यम से आपका संचालन सुनते हैं। साथ ही DTH पर भी ये जारी है, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा प्रसारण बन चुका है विविध भारती, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आता है, क्योंकि फेसबुक लाइव में जाकर के हम लोग कमेंट भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है मैडम जी। क्या बात है, बहुत बहुत खुशी होती है ये सुनकर कि आप सब अपने कीमती समय के साथ साथ हमारे साथ भी जुड़े रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप करते क्या हैं संतोष जी? मैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर जाकर के अपनी वार्ता लिखता हूं, और मुझे वार्ता लिखने का बहुत ज्यादा शौक है मैडम जी। मैं आकाशवाणी शहडोल में वार्ता करता हूं। अच्छा। साथ ही मेरा यहाँ पे पास में आकाशवाणी जबलपुर है, वहाँ पे भी जाकर के अपनी वार्ता रख पाता हूँ मधुरवाणी के माध्यम से। अलग अलग विषयों जी पर? बिल्कुल मैम। पर्यावरण पर हो गया, साथ में आसपास की घटित घटनाएं हो गई, और कुछ कविता पाठ भी पाठन दोहन भी कर पाता हूँ मैडम जी। तो कुछ कविता आपने जो की होंगी, क्या कुछ यहाँ पर चंद पंक्तियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर सकेंगे? वैसे तो बहुत सारे मन में विचार आते हैं। ख्यालात भी कुछ ऐसा होता है कि मंजर नजर आता है, कि ख्यालात भी कुछ ऐसा होता है कि मंजर नजर आता है। आसमान में छाए हो बादल तो कुछ पानियों की बूंदे भी आहट नजर आता है। एहसास कर लें हम जरा सा अपनी बातों को ध्यान में रख के, तो पर्यावरण भी चारों तरफ हरा भरा नजर आता है। इसलिए वृक्ष लगाएं, पेड़ बढ़ाएं और जीवन को स्वच्छ साफ बनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कितनी संदेशात्मक कविता, कितनी प्यारी कविता। बहुत बहुत आपको धन्यवाद इस कविता को साझा करने के लिए, और ढेरों शुभकामनाएं संतोष भाई। आप आगे बढ़ें, तरक्की करें और बहुत नाम कमाएं, बहुत शोहरत मिले आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आपसे बातें करके मेरा मन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार आपसे बातें करने का मौका मिला, और आप जैसी वरिष्ठ उद्घोषका मुझसे बातें करने का बिल्कुल मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई। इससे ज्यादा खुशी मुझे और क्या मिल सकती है मैडम जी। नहीं संतोष भाई, देखिए ऐसा है कि भले ही इंसान के पास अनुभव होता है, लेकिन वो हर दिन सीखता है। हम भी हर दिन सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं, तो अच्छा लगता है। अभी हमने आपसे ये कविता सुनी तो न जाने कितनी चीजें हमारे अंदर आ गई कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम भी ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये अनुभव होता है, और हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, हर दिन हर पल सीखते हैं। और उम्र इंसान की कितनी भी हो जाए, वो बूढ़ा हो जाए, लेकिन सीखने की जो ललक होती है ना, वो कभी जाती नहीं है। जी बिल्कुल मैम। तो आज आपको क्या सुनवा दिया जाए संतोष भाई? आज मैं सुनना चाहूंगा आपसे, फिल्म का नाम रहेगा विवाह। उसमें बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम जी, मिलन अभी आधा अधूरा है। आहा, बड़ा प्यारा गाना है, और इसका संगीत भी बहुत सुंदर है। जी बिल्कुल मैम। फिल्म देखते हैं आप? बिल्कुल मैम, फिल्में हम लोग देखते हैं। बहुत सी फिल्मों का प्रदर्शन जो हमारे खास करके गीतकार, संगीतकार और निर्देशक थे, तो बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्मों का चित्रण करते हैं। तो पारिवारिक फिल्मों को देखने का मुझे ज्यादा अनुभव है, और परिवार के साथ देखना पिक्चर अच्छा लगता है मैडम। अच्छा, और गाने कौन से नए दौर के गाने पसंद आते हैं, या आपको पुराने या मिडिल दौर के गाने पसंद आते हैं? जी खास करके 19 के दशक के जो गाने रहे मैडम जी, बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे गाने को सुनना। अच्छा, चलिए क्या बात है। तो संतोष भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हुई। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें आगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बातचीत को हम देते हैं विराम, और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद पर विवाह फिल्म का ये गाना। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन
पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी, हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है। हो हमें मिलाने में सबका सहयोग पूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा 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 है। हेलो फरमाइश। नमस्कार दीदी। जी नमस्कार, क्या हालचाल है? बढ़िया है दीदी, बहुत 5 साल के बाद पहली बार कॉल लगा है। तो अपना नाम बता दीजिए। मैं हिंगोली महाराष्ट्र से चांदू जवादे बोल रहा हूँ दीदी। क्या हालचाल है? बढ़िया है। और हिंगोली के क्या हालचाल है? हिंगोली के दीदी 10-15 दिन पहले इधर बारिश हुई थी, अब बारिश नहीं है। तो मौसम कैसा हो रहा है? चिपचिपा सा हो रहा होगा? नहीं नहीं, धूप है, अब मौसम साफ है। अच्छा, मौसम साफ है, चलिए अच्छा है। आप वहाँ करते क्या हैं? मैं दीदी खेती करता हूँ और साथ में ड्राइवरिंग करता हूँ। ओके, तो खेती में आजकल क्या चल रहा है? खेती में दीदी सोयाबीन है, गन्ना है, तुअर है, हल्दी है। अरे वाह, क्या बात है। और खेतों में जब ट्रांजिस्टर लेकर जाते हैं और विविध भारती सुनते हुए अपना काम करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है दीदी, 5 साल के बाद आज पहली बार कॉल लगा है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताइए, आपने कहा आप ड्राइवरी भी करते हैं ना? जी। अच्छा, तो गाड़ी में रेडियो चलाकर छोड़ते हैं विविध भारती? जी जी, हम ट्रैक्टर चलाते हैं दीदी, तो ट्रैक्टर में दिन भर बजते रहते, आपके कार्यक्रम सभी सुनते रहते। अच्छा, तो सफर आसानी से कट जाता होगा। जी जी, क्या बात है। मानो जंगल में जुताई करते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है आपके कार्यक्रम। अच्छा, अरे वाह, ऐसा लगता है कि कोई साथ में है। जब रेडियो साथ में बजता है ना तो लगता है कि हम अकेले नहीं है, कोई है मेरे साथ। आज क्या सुनेंगे आप? कौन सा गाना? दीदी मुझे सुनना है कसूर मूवी का, जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे जिंदगी बन गए हो तुम। वो तो विविध भारती है भाई। ये गाना तो विविध भारती के ऊपर लागू होता है क्योंकि वो तो आपके साथ हर पल रहती है ना? दूसरी बात ये दीदी, जैसा कोई दूसरा साधन रहा तो काम छोड़ के सुनना पड़ता है। हाँ। रेडियो मात्र ऐसा एक साधन है जो काम करते करते भी सुन सकता है आदमी। बिल्कुल सही, 100% आप सही बात कह रहे हैं। चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप पढ़ाई करें, चाहे आप कुछ भी काम करें, सफर करें, तो वो रेडियो आपके साथ चलता रहता है और आपका काम आसान कर देता है। जी जी, बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्त है पीजी देशमुख, शाहजी बोरसे, मोहन सिंह ठाकुर, गुणवंत जी कड़ू, गौतम राय बोले और हमारे खास दोस्त है लोकेंद्र वर्मा उज्जैन के। अच्छा जी, सभी मित्रों की पसंद पर है ये गाना। क्या बात है। तो आप सभी विविध भारती के हमारे श्रोता हैं, तो आपने फोन किया, बहुत अच्छा लगा। अब सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी
हेलो फरमाइश। सबसे पहले आपको प्यार भरा नमस्ते। नमस्कार, कौन बोल रहा है? जी, मैं विवेक मौर्य बात कर रहा हूँ, पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत के क्या हाल चाल है भाई? जी, पीलीभीत तो हालचाल सही है। अभी बाढ़ आई थी और बाढ़ से निपटारा हो गया है। अब तो फिलहाल फसलें मारी गई हैं। पीलीभीत विजिट हुई थी हमारी उत्तर प्रदेश के, बड़ा अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के जो शहर होते हैं वहाँ के जो अपने तौर तरीके होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। क्या प्रसिद्ध है पीलीभीत का, बताएं हमारे श्रोताओं को। जी मैडम जी, पीलीभीत तो बांस से ज्यादा फेमस है। बांस नगरी कहा जाता है पीलीभीत को भी। अच्छा, आप क्या करते हैं वहाँ पर? जी मैडम, मैं किराना चलाता हूँ। कब से हैं? शुरू से ही पीलीभीत में रह रहे हैं या अभी शिफ्ट हुए हैं? शुरू से ही जन्म हमारा पीलीभीत से ही है। अच्छा, किराने की शॉप है आपकी? जी मैडम जी। तो वहीं पर रेडियो भी चलता है और अपना व्यवसाय भी होता है और सारा दिन व्यस्त रहते हैं। विविध भारती के कौन से कार्यक्रम आपके दिल के बेहद करीब हैं? सखी सहेली है, हेलो फरमाइश है, बहुत ही ज्यादा सुनते हैं। इनको तो ज्यादा ही पसंद करते हैं। बाकी कार्यक्रम आपके सभी काबिल तारीफ है, अच्छे लगते हैं सभी। क्या बात है। तो सखी सहेली में क्या अच्छा लगता है? सखियों की वार्तालाप जो सुझाव देते हैं वो तो अच्छे लगते हैं काफी। अच्छा, जो सुझाव दिए जाते हैं उस पर अमल भी करते हैं आप? बिल्कुल मैडम, अमल करने के लिए तो आप सुनते हैं। तो वही हम पूछ रहे हैं कि उस पर अमल करते हैं। अमल करने के बाद जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये नुस्खा तो बहुत अच्छा है, तो आप उसको और भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में? जी बिल्कुल सही कहा मैडम जी। क्या बात है। आप सबका विविध भारती के साथ ये जुड़ाव बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि ये कितना बड़ा परिवार है, दूर दराज हमारे कितने सब परिवार के सदस्य रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपको कभी ऐसा फील होता है कि कितना बड़ा परिवार है विविध भारती का? जी मैडम जी, पूरे देश भर से फोन आते हैं और सबके साथ जुड़ाव रहता है तो और अच्छा लगता है ना सुनने में। और विविध भारती आप सुन कब से रहे हैं? करीबन 15 साल हो गए हैं मैडम जी। प्रॉपर सुनते रहते हैं। तो घर में भी सब लोग सुनते हैं या सिर्फ आप सुनते हैं? जी, पहले तो रेडियो सुनते थे तो सभी लोग सुनते थे। अब तो फिलहाल मोबाइल के जरिए से सुन लेते हैं, फिर भी सब लोग सुन लेते हैं। अच्छा, आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको? जी मैडम जी, प्यार झुकता नहीं मूवी से है जी। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान क्यों न जाए, इस तरह के बोला मैडम जी। चाहे लाख तूफान आए, जी हाँ। ये फिल्म देखी थी आपने? जी बिल्कुल, कई बार देख चुके हैं। कितनी खूबसूरत फिल्म थी ये, है ना? जी मिथुन जी और पद्मिनी कोलाबरी की फिल्म है, काफी अच्छी लगती है हमें। जी, ये फैमिली ड्रामा थी। इसका जो संगीत है वो आज तक लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। और अब विवेक जी, अब आपको सुनवाते हैं पीलीभीत में आपकी पसंद पर ये गाना। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा आपस में खा ले, ये चाहत रहेगी सदा आपस में खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा आपस में खा ले, चाहत रहेगी सदा आपस में खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, है वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जान फिदा, कसम खा ले। देखिए साथियों, घड़ी की सुइयों ने कर दिया इशारा कि आज के लिए हम अपनी बातचीत को यहीं विराम दे दें। जी हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए हम आपके कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे से।
हमारा टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए 02240024662। चलिए टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 022-400-24662। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए वे कृपया हमें 2 माह के अंतराल के बाद ही कॉल करें ताकि अन्य श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिले। और अब चलते चलते आपको बता दें कि आज के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला अनुश्री गुप्ता से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब मैं शेफाली कपूर आप सभी से लेती हूँ इजाजत। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हेलो फरमाइश।